बहन से ब्याह हो समझ लो कि वहां अधर्म है। अब मृषा और अधर्म से और मृषा से दंभ और माया आए, और दंभ माया से फिर एक बेटी बेटा, लोभ और निकृति, निकृति माने दुष्टता, ये आ गए। और फिर उसके फिर एक बेटी एक बेटा, उसका नाम क्या हुआ? क्रोध और हिंसा। जब तक हिंसा नहीं होगी तब तक क्रोध नहीं होगा, और क्रोध नहीं होगा तब तक हिंसा नहीं होगी। क्रोध हिंसा, और फिर उसके भी एक बेटी बेटा हुआ, उसका नाम कली और दुरुक्ति। कली माने कलह, लड़ाई झगड़ा, और दुरुक्ति माने गाली। जब लड़ाई झगड़ा होगा तो गाली तो नहीं आएगी उसमें, आएगी नहीं? आएगी। दुरुक्ति कली का तो जोड़ा है। और उसके बाद उनसे एक बेटी बेटा पैदा हुआ, भय और मृत्यु। और फिर हुआ नरक और यातना। ये है नरक, अधर्म का परिवार। मृषा धर्मस्य भार्या आसीत् दंभम मायांच शत्रुहन असूत मिथुनम तत्तु निर्तिर्जगृहे प्रजाः तयो समभवन् लोभो निकृतश्च महामते ताभ्याम क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्तिस्व सा कलिः दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तम तयोश्च मिथुनम यज्ञे यातना निरयस्तथा। इसका फल बड़ा भारी है हमारे। इसको 3 बार जो सुन ले उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इसका फल है महाराज जी। इसलिए मैं इसको कभी नहीं छोड़ता। जब भी सप्ताह करता हूं इसको छोड़ता ही नहीं, जरूर कहता हूं। राम जी त्रिशत्वई तत्पुमान पुण्यम विधुनोत्यात्मनो मलम। अब इसके बाद एक मंगलमय चरित्र आपके सामने आ रहा है। श्री मनु महाराज के आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्रियों का आपने वंश वर्णन सुना। अब मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, एक का नाम उत्तानपाद और दूसरे का नाम प्रियव्रत। प्रियव्रत का चरित्र तो हम आज आप पुनः सुना पाएंगे, शायद कल सुनाएंगे। उत्तानपाद महाराज जो हैं उनकी 2 देवियां थीं, 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। दो पत्नियां थीं, और सुरुचि उनको बहुत प्यारी थी। दूसरी पत्नी सुनीति इतनी प्यारी नहीं थी महाराज जी। सुरुचि प्रेयसी पत्यु नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। सियाराम जी, वो तो कथा आती है महाराज, पुराणों में भी आती है और जगह भी आती है, संतों से भी सुना है कि ये तो महाराज जी सुनीति का और उत्तानपाद जी का धोखे से समागम हो गया और उससे पैदा हो गए ध्रुव जी महाराज जना। और श्री ध्रुव जी के भाई थे श्री राम जी, उत्तम जी महाराज, उनका सुरुचि से जन्म हुआ। एक दिन की बात है कि राजा उत्तानपाद राजगद्दी पर बैठे हुए थे और उत्तम को लेकर के खूब खिला रहे थे। ध्रुव जी महाराज पहुंचे और ध्रुव जी महाराज ने सोचा, माँ ने सोचा कि अब बेटे को कब तक छिपा के रखेंगे। माता सुनीति ने सोचा कि बेटे को कब तक छिपा के रखेंगी, तो माता ने उनको खूब बढ़िया श्रृंगार किया, खूब सजाया बजाया और कहा कि बेटा आज अपने बाप के पास जाओ, आज अपने पिता के पास जाओ। अब श्री सुनीति के द्वारा प्रेषित श्री ध्रुव जी महाराज आए तो देखा कि मेरे पिताजी के गोद में मेरा छोटा भैया बड़ा स्नेह प्राप्त कर रहा है। तो उन्होंने ऐसे हाथ कर दिया। ध्रुव जी ने, पिताजी भाव क्या था, पिताजी मुझे भी अपने गोद में बिठा लो ना, पिताजी अपने गोद में मुझे बिठा लो। सियाराम जी हमको बिठा लो। उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। राजा ने उनको नहीं बिठाया, राजा ने उनको नहीं स्वीकार किया, और महाराज हाथ पकड़ के झटक दिया सुरुचि ने, विमाता ने, और कहा कि इस पर बैठना आसान नहीं है, इस पर बैठने के लिए जाओ तपस्या करो, और तपस्या करोगे तभी इस पर बैठने के लिए मिलेगा। कितनी बढ़िया बात कही है, कितनी बढ़िया बात कही सुरुचि ने, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। महाराज जी दूध बहुत बढ़िया था, सुंदर गाय का दूध था, देशी गाय का दूध, और उसको बढ़िया राम जी सियाराम उसको बढ़िया सिद्ध किया गया। और सिद्ध ही नहीं किया महाराज, उसमें मिश्री डाली गई और बढ़िया केसर कस्तूरी
सब डाल, इलायची सब डाल दिया गया, दूध बहुत बढ़िया बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन जब पीने के लिए चले, थोड़ा सा रामरस मिला दो। रामरस मैंने जानते कि नहीं जानते? बहुत लोग रामरस में नहीं जानते। रामरस मैंने नॉन, नमक है ना, साल्ट है ना, उसमें नमक मिला दिया। अब दूध कैसा रहेगा सोचो। सुरुचि ने दूध बहुत बढ़िया तैयार किया, लेकिन नमक मिला दिया। सुरुचि ने क्या कहा? सुरुचि ने क्या कहा? तपसाराध्य पुरुषम, तप के द्वारा महापुरुष की आराधना करो, भगवान की आराधना करो। अतस्यैवानुग्रहेण, यहां तक ठीक है कि उन्हीं की कृपा से गर्भे त्वम साधयात्मानम, में गर्भे त्वम आत्मानम साधय, हमारे गर्भ में आके पैदा हो। भगवान की तपस्या से क्या मिलेगा कि हमारे गर्भ में आके, बस यही है नमक। देवी अगर भगवान की तपस्या करेंगे तो तेरे ही गर्भ में आना होगा, है ना। ये इसने कहा यदि इच्छसि नृपासनम, हितु श्री राम जी मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विरुद्धा दुरुक्ति विद्धा स्वसंदुषा दंड तो यथा ही। जैसे सांप को डंडा मार दो और सांप फुफकारे बड़े जोर से, उसी प्रकार से महाराज जी फुफकारते हुए, बड़े ऊर्ध्व श्वास लेते हुए श्री ध्रुव जी महाराज मां के पास आए। हित्वा श्री राम जी जगाम मातु प्ररुदन सकाशम, मां के पास आए। मां देख रही है कि बेटे के गालों पर मोटे मोटे आंसू बह करके सूख गए हैं। सिसक रहा है मेरा लाल, मुझ निर्धन का धन सिसक रहा है। मां ने पूछा बेटा क्या है? नहीं बोलते। मां ने पूछा बेटा क्या है? नहीं बोलते। कहें क्यों? कि बोलने में मां की निंदा हो जाएगी, पिता की निंदा हो जाएगी। मां तूने अपने गोद में बिठा करके मुझे पाठ पढ़ाया है कि मां बाप की निंदा कभी नहीं करना, इसलिए ध्रुव मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं। किसी दूसरे ने कहा और माता ने सुना। निशम्य तत्पौर मुखान्वितांतम सा विव्यथे, बहुत दुखी हो गई। सोचती बेटी को क्या कह के समझाऊं, कह के समझाऊं बेटा 4 दिन की बात और धीरज रख ले, कह के समझाऊं कि बेटा 10 वर्ष की बात और धीरज रख ले। बोलो, कोई पार ही नहीं है इस दुख का। राम जी, श्री राम जी दीर्घम सुसंती ब्रजनस्य पारम अपश्यति बालक माह बाला। मेरे ब्रिजन का, मेरे कष्ट का कोई पार ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मां कहती क्या है? अब मां देखिए, आप भारतीय संस्कृति देखिए, भारतीय संस्कृति का दर्शन करिए। जिस पति ने, ध्यान देना इधर, आप उधर होता होने दो, जिस पति ने कभी मुख से बात नहीं की, जिस पति ने कभी प्यार नहीं किया, जो पति दासी कहने में भी लज्जित होता है, हैं? राम जी, दासी कहने में स्तन्नेन वृद्धश्च विलज्जते याम भार्येति वा वोढु मिडस्पतिर्माम, दासी भी नहीं कह सकती। और ऐसे पति के मामले में क्या भाव है मां सुनीति के? मां सुनीति कहती ध्रुव मेरे लाल, तू बालक है, शुद्ध हृदय है, भक्त है, नीति पर है। अगर तेरे मुख से किसी के विषय में अनर्गल शब्द निकल गए, तूने अपने मुख से किसी का निश्चय सोच लिया तो जरूर हो जाएगा। मेरे लाल, अगर तुमने अपने अपमान करने वाले का अनिष्ट सोच लिया, अनर्थ हो जाएगा। क्यों? अनर्थ करने वाला मेरा पति है। अगर उस पति का अनर्थ हो गया तो मेरा सब कुछ लुट जाएगा बेटा, इसलिए किसी का अमंगल मत सोचना। मां मंगलम तात परे सुमंसा, किसी का अमंगल मत सोचना। मां मंगलम तात परे सुमंसा। सुरुचि ने सच कहा है।
बेटा सच बात है, तू अभागिनी के पेट से पैदा हुआ है, हैं? यद दुर्भगाया उदरे गृहीता, तू अभागिनी के पेट से पैदा हुआ है, अभागिनी के पेट से। राम जी, लेकिन पुत्र मेरी आज्ञा है, मेरा उपदेश है, आराधयाधोक्षज पाद पद्मम, अधोक्षज पाद पद्मम आराधय, आराधयाधोक्षज पाद पद्मम। भगवान नारायण के पाद पद्म की, भगवान नारायण के चरण कमलों की आराधना करो। यदि इच्छसे ध्यासनम उत्तमो यथा, अगर तुम ऊंचा, उत्तम से भी ऊंचा आसन चाहते हो, हाँ, तो जा करके भगवान नारायण की आराधना करो। देखो कोई नई बात नहीं, भगवान ब्रह्मा ने भी ऊंचा आसन भगवान की आराधना से प्राप्त किया है। तुम्हारे दादा मनु ने भी ऊंचा आसन भगवान की आराधना से ही प्राप्त किया है। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम, उसी भृत्य वत्सल की आराधना करो, जाओ उन्हीं का आश्रय ले लो। राम जी, उनके अतिरिक्त और तुम्हारे दुख को नाश करने वाला मैं किसी को नहीं समझती हूं। अब महाराज निश्चक्राम पितुपुरा, माता के चरण धूलि को मस्तक पर रखकर माता की वंदना करके, निश्चक्राम पितुपुरात, पितुपुरात निश्चक्राम, क्या बढ़िया वाक्य है। पिता के नगर से बाहर निकले। पिता के नगर से कहने का भाव कि जिस नगर पर ध्रुव का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, उस नगर से बाहर निकले। निश्चक्राम पितुपुरात। गोस्वामी जी महाराज ने भी एक जगह बहुत बढ़िया लिखा है ना, कीर के कागर ज्यों नृपचीर, विभूषण उपम अंगनि पाई, संग सुबंधु पुनीत क्रिया, मनुधर्म क्रिया धरि देह सुहाई। औध वसी औध तजी, मगवास के रूख ज्यों, पंथ के साथी ज्यों लोग लुगाई। राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बटाऊ की नाई, तजी बाप को राज बटाऊ की नाई, तजी बाप को राज। यहां कहते निश्चक्राम पितुपुरात, अपने पिता के नगर से निकले जिस पर अधिकार है। अब जब वहां चले तो नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम, नारद जी महाराज ने सुना और उनका चिकीर्षित जाना, क्या करना चाहते हैं ये भी जाना। अब नारद जी ने सुना, अपने मन से तो नहीं आए, सुन के आए। अब नारद जी ने किससे सुना? प्रश्न, ये तत्शब्द है और इसके बड़े बड़े रूप हो सकते हैं, व्याकरण लोग समझें। तो नारदस्तदुपाकर्ण्य, भाव जब ध्रुव जी महाराज इधर चले, नगर को पार करने में विलंब लगेगा कि नहीं लगेगा? ध्रुव जी महाराज इधर चले और ठाकुर ध्रुव के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए, अश्रुवर्षण करते हुए नारद के पास आए। नारद कहे, हाँ कि मेरा ध्रुव जा रहा है, मेरा जन्म जन्मांतर का भक्त जा रहा है, कल्प कल्पांतर का भक्त जा रहा है। नारद मेरा ध्रुव असाधारण है, मेरे नारद को रास्ता दिखाओ, मेरे ध्रुव को रास्ता दिखाओ। जाओ नारद, जाओ मेरे लाल। अभी कल मैंने बताया था आपको, अभी कल मैंने इस भाव को बताया था, किसी प्रसंग में हमको याद नहीं आ रहा, कल बताया था हमने। जाओ जाओ नारद जाओ। नारदस्तदुपाकर्ण्य, और उन्हीं से ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम, और तुरंत श्री नारद जी महाराज आ गई। और आ गए ऐसे अचानक आए महाराज जी कि ध्रुव तो समझ ही, लोग कहते ध्रुव जी ने प्रणाम क्यों नहीं किया? अरे प्रणाम नहीं किया, क्या कहते हो? अरे ऐसे आ गए कि एकदम समझ ही नहीं पाए, अचानक सन्न रह गए।
हाँ, कुछ समझ ही नहीं पाए, है ना? और ये आकर के तुरंत करती क्या है, करते क्या है, ध्रुव जी तो नन्हे मुन्ने गुन्ने से है, नारद जी तो बड़े से, आकर के तुरंत उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया, तुरंत प्रणाम करने का मौका ही नहीं दिया। लोग कहते प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, इसके बड़े बड़े भाव महाराज लोग कहते अरे कुछ नहीं भाव है, हा? भाव तो बिल्कुल सीधा सा है। आगे प्रणाम करेंगे, अभी बताऊंगा आपको। हा? राम जी, सिया राम जी, स्पृष्ट्वा मूर्धनि अघग्नेन प्राणिना पाणिना, नारद जी ने तुरंत उनके मस्तक पर हाथ रख दिया है। वो हाथ कैसा है उसको विशेषण दे रहे हैं, अघग्नेन पाणिना, अघम हंती थी अघग्ना तेन अघग्नेन पाणिना, जिस हाथ में पाप के निवारण करने की शक्ति, पाप के नष्ट करने की शक्ति है, ऐसे हस्त कमल को श्री नारद जी महाराज ने श्री ध्रुव के मस्तक पर रख दिया। क्या आनंद है हमारे, धन्य है ध्रुव, धन्य है आपका सौभाग्य। श्री राम जी आने के साथ पहला काम, कबहु सो कर सरोज रघुनायक, धरि हो नाथ शीश मेरे, कबहु सो कर सरोज रघुनायक। अब जो गाते हैं वो अपना इस पद को वहां जोड़ लेंगे, है ना। स्पृष्ट्वा मूर्धनि अगग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः, सारा पाप, जन्म जन्मांतर का पाप, कल्प कल्पांतर का पाप, प्रलयांतर का पाप सब एकदम क्षार हो गया महाराज जी हैं। और श्री कहते हैं अहो तेज क्षत्रियाणाम, ध्रुव की परीक्षा ली, अभी तुम बच्चे हो, अभी माँ ने कह दिया तो क्या हुआ, हाँ अब अभी तुमको लौट जाओ, अभी जाओ पढ़ो लिखो विद्वान बनो, फिर तपस्या कर लेना, जाओ। श्री ध्रुव जी ने कहा महाराज आपका उपदेश बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया उपदेश, आपने दूध तो डाला है सोने के पात्र में, बहुत बढ़िया पात्र है, लेकिन स्वामी उस पात्र में एक छेद भी है, और छेद से सारा दूध निकलता चला जा रहा है, टिक नहीं रहा है। आपने उपदेश दिया लेकिन उपदेश टिक नहीं रहा है महाराज। श्री राम जी सुरक्षा सुरवचो बाणैर न भिन्ने श्रयते हृदय, सुरुचि ने अपने वाग बाण से जो मेरे हृदय को छलनी बना दिया है, इससे आपका उपदेश निकलता चला जा रहा है। हे स्वामी, जो संसार में त्रैलोक्य में जो सबसे ऊंचा पद है हम उसको प्राप्त करना चाहते, धन्य है ध्रुव, धन्य है तुम्हारी कामना। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम, तीनों लोक में सबसे ऊंचा जो पद है उसको जिगीसो, उसकी जिगीसा है, जे तुम इच्छा है, जिगीसो माने जे तुम इच्छो, उसको हम जीतना चाहते हैं स्वामी, उसको हम जीतना चाहते हैं। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीसो साधु वर्त्म में, हमको रास्ता बताओ, वर्त्म में ब्रूहि, ब्रूहि कहने का भाव, आप एक बार कह के तो देखो, एक बार आप बता के तो देखो। स्वामी आपका ये शिष्य कभी असफल होके नहीं लौटेगा, आज एक बार रास्ता बता दो, उस रास्ते पर चल करके ठाकुर को प्राप्त करके आपके श्री चरणों में आ जाऊंगा। स्वामी आप ब्रूहि, आप तो बोलो। श्री नारद जी ने कहा कि तेरी मां ने जो कहा है वही सच्चा मार्ग है। हाँ, तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटम शुचि, बेटा श्री वृंदावन चले जाओ, मथुरा चले जाओ, वृंदावन में श्री मथुरा चले जाओ। मथुरा में ध्रुव टीला है, ध्रुव टीला आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, आप तो ब्रज के रहने वाले हैं, हमने भी एक बार दर्शन किया है, लेकिन हम सोचते हैं हमेशा कि जाएंगे ध्रुव टीला दर्शन करके आएंगे, नहीं आते। कभी एक बार सन 1966-67 में एक बार श्री वृंदावन आया था तो गया था ध्रुव टीला, वहाँ के जो स्वामी जी थे उन्होंने बड़े अच्छे थे उस समय, अब हैं कि नहीं भगवान जाने, लेकिन अब तो नहीं होंगे क्योंकि हमारे समय बड़े वृद्ध थे। तो राम जी तत्तात, अब तो हम भी बुढ़े हो गए, तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटम शुचि,
पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। आप जाओ मधुबन चले जाओ, मथुरा चले जाओ और वहां पर जाकर के भगवान का ध्यान करना। अब भगवान का ध्यान बताया महाराज जी हैं। और भगवान का सुनो हो, भगवान की नाक जो है उस सुग्गा की ठोर की तरह से है और सुंदर सुंदर सुचिक्कन श्यामल श्यामल कपोल हैं भगवान के, जैसे नीलम हो ऐसे सुंदर हैं। और महाराज जी बड़े सुंदर अंग हैं, एक एक अंग का वर्णन किया और कहीं जाकर के श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम। लेकिन सबसे पहले क्या कहा, जो मैंने अभी पहले बताया था आपको, सबसे पहले क्या कहा, प्रसादाभिमुखम शश्वत। सबसे पहले प्रसादाभिमुखम है, प्रसन्न मुख है महाराज जी, और कृपा करने के लिए अभिमुख उनका मुख है, यानी कृपा करने के लिए हमेशा उनके मुखड़े पर व्यग्रता रहती है महाराज जी हैं। ऐसे भगवान के पास जाओ। और महाराज जी तुरंत ध्रुव को बुलाया, बैठाया, कंठी बांधी गले में, मस्तक में लगाया तिलक और बोल दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दीक्षा दी है महाराज जी, ऐसे थोड़ो है ना। ओम नमो